मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अगर आपके अंदर कम है तो स्पर्म के तमाम पैरामीटर, स्पर्म का काउंट भी आपका कम होगा, स्पर्म सही तरह से बनेंगे भी नहीं, आपके अंदर लिबिडो यानी कि जिनसी ख्वाहिश की भी कमी होगी, आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है सही तरह से काम नहीं करेगा। टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ना तो आपको कोई दवाई खानी पड़ेगी, ना कोई आपको रेमेडी बताऊंगा, ना कोई आपको जड़ी बूटी बताऊंगा जो आपने खानी है। मर्दाना कमज़ोरी को अगर आप दूर करना चाहते हैं, स्पर्म के काउंट को बेहतर करना चाहते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है और आपका कोई पैसा भी इस पे खर्च नहीं होने वाला। और इन्हीं 3 चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें है टेस्टिकुलर मसाज, यानी कि कपूरों का मसाज आपने किस तरह से करना है, तरीका भी आपको समझाऊंगा। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप इस छोटी सी वीडियो को देख के 5-6 मिनट की वीडियो है फॉलो कर लेते हैं तो सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ना तो आपको किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपकी जो मैन पावर है वो भी बढ़ जाएगी। आप अपने सेक्सुअल लाइफ को पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप अच्छी तरह से बना सकेंगे, हम बिस्तरी अच्छे से कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने 3 चीज़ों को फॉलो करना है और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है इसके अंदर एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ है नींद और तीसरी चीज़ है टेस्टिकुलर मसाज, टेस्टिस का मसाज। अब कैसे ये सब कुछ आपने करना है आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज मर्दों को टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करती है वो विगोरस एक्सरसाइज होती है, यानी कि हल्की फुल्की वॉक वगैरह से आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। थोड़ी सी आपको टफ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज आपने करनी है, आपने रनिंग करनी है, आपने जॉगिंग करनी है। तो इस किस्म की जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ेगा और ये चीज़ रिसर्च से प्रूव है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नींद। जो मर्द 8 से 10 घंटे की पुरसकून नींद रोज़ाना लेते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी सही तरह से कर पाते हैं, क्योंकि नींद के अंदर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है जो आपके जिस्म को रिलैक्स करता है, कोर्टिसोल लेवल को नीचे लेके आता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो दिन भर चाहे काम की जितनी भी आपको टेंशन है 8 से 10 घंटे की नींद आपने लाजमी लेनी है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे वीडियो जिसके ऊपर हमने फोकस की है वो है टेस्टिकुलर मसाज, यानी कि अपने कपूरों का मसाज आपने किस तरह से करना है। अब ये जो सारा तरीका आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है, हाँ हल्का हल्का मसाज करना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से मसाज नहीं करना। तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके स्पर्म का काउंट, स्पर्म की प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन दिनों के अंदर ही बूस्ट करेगा। अब यहाँ पे इस तरह का जो मेल का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है रफली मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से मेल का टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो मेल के टेस्टिस होते हैं 2 मेन फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, 95% टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों के अंदर होता है वो टेस्टिस में बनता है, और दूसरा स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन, स्पर्म जितने भी बनते हैं मनी के अंदर वो भी आपके टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। तो जब आप अपने टेस्टिस की हेल्थ को अच्छा करेंगे तो इन दोनों चीज़ों के अंदर इजाफा होगा। और किसी भी चीज़ का जब आप मसाज करते हैं तो उसकी तरफ ब्लड का फ़्लो, ऑक्सीजन का फ़्लो अच्छा होता है और वो चीज़ पहले से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो मसाज के लिए आपने कोई ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, फ्रिक्शन ना होता कि टेस्टिस के ऊपर। तो बेस्ट इसके लिए जो कहा जाता है कलवंजी का तेल होता है। आप अदरक का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट हैं जहाँ पे आपने फोकस करना है मसाज करने के लिए। पहला पॉइंट जो ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपके टेस्टिस लटके होते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है
यहाँ से आपकी स्पर्मेटिक कार्ड गुजर रही होती है, यानी कि आपके स्पर्म्स वाली जो नाली है, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, वो भी यहीं से गुजर रही होती हैं। अब आपने क्या करना है कि इस जगह को आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। तो दोनों साइडों पे दो दो उंगलियां आपने पीछे वाली साइड पे रखनी है और थंब आपने अंगूठा आगे वाली साइड पे रखना है, और इस जगह को आपने अपने अंगूठे और उंगलियों के दरमियान हल्का हल्का रोल करना है, हल्का हल्का मसाज करना है अपनी स्पर्मेटिक कार्ड को, ताकि उसके अंदर स्टिमुलेशन हो और आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन भी बढ़े, और साथ साथ जो ब्लड की वेसल्स हैं उनका जब आप मसाज करेंगे तो आपके ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो एक तो यहाँ पे आपने स्पर्मेटिक कार्ड का मसाज करना है दोनों साइड्स पे, लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो नीचे नंबर 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रोटम के अंदर आपके जो दोनों टेस्टिस हैं पड़े हुए हैं, राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी। अब इन टेस्टिस को आपने पकड़ना है किस तरह से, अगेन आपने अपनी जो उंगलियां हैं तीनों नीचे रखनी हैं, दोनों साइड्स पे तीन तीन उंगलियां नीचे रखें और थंब को ऊपर रखें। उसके बाद अपने थंब से टेस्टिस को रोल करें, राइट लेफ्ट भी रोल करें, ऊपर नीचे भी रोल करें। इस तरह की जो रोलिंग मूवमेंट होगी उससे आपके टेस्टिस को स्टिमुलेशन मिलेगी, आपके स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपके साथ ये स्टडी भी शेयर कर देता हूँ। इस स्टडी के अंदर ये चीज़ प्रूव हुई कि एक्सरसाइज के दौरान जब टेस्टिस को जेंटली प्रेशर अप्लाई किया गया, कंप्रेशन अप्लाई किया गया, उसके बाद जब कंप्रेशन रिलीज़ किया गया तो ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा उन मर्दों के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जेंटल प्रेशर अप्लाई करना और मसाज करना आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब तीसरा तरीका आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपने दोनों टेस्टिस को पकड़ना है और हल्का हल्का नीचे को पुल करना है, हल्का हल्का पुल करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। और एक आखिरी टेक्निक जो आपने करनी है कि आपने अपने लेफ़्ट साइड की पाम, यानी कि लेफ़्ट साइड की जो हथेली है उसके ऊपर अपने दोनों टेस्टिस रखने हैं और अपनी जो राइट हथेली है उसको उन टेस्टिस के ऊपर रखना है। आपकी दोनों पाम्स के अंदर, दोनों हथेलियों के अंदर आपके दोनों टेस्टिस होंगे, तो आपने अब ऊपर वाली हथेली को हल्का हल्का रोल करना है, यानी कि दोनों पाम्स के अंदर अपने टेस्टिस को हल्का हल्का आपने रोल करना है। इससे भी टेस्टिस को जो स्टिमुलेशन मिलेगी वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगी और स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे 1 महीने तक इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी आप एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे करते हैं, आप अपनी नींद भी अच्छे से पूरी करते हैं और साथ साथ आप टेस्टिस का अच्छी तरह से मसाज भी जो मैंने समझाया इस तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, आपके जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं वो बेहतर होंगे, आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो दूर होगी। अगर आपको मर्दाना अमराज से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई मर्दाना कमज़ोरी है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आप हम बिस्तरी सही तरह से कर नहीं पाते, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपके हर मसले से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं मेरे से, तो अपने इलाज के लिए अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।